नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय पर विस्तार से बात करेंगे, केमिकल प्रेगनेंसी। अगर आपने कभी सुना है कि किसी का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और फिर कुछ दिनों के बाद पीरियड आ गया, या आपने खुद ऐसा अनुभव किया है, तो ये केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है। ये एक ऐसी स्थिति है जो बहुत आम है, लेकिन दुर्भाग्य से इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कई महिलाएं इस अनुभव से गुजरती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वे खुद को दोषी मानती हैं, निराश हो जाती हैं या सोचती हैं कि उनमें ही कुछ कमी है। लेकिन सच ये है कि केमिकल प्रेगनेंसी प्रकृति की एक बहुत ही आम प्रक्रिया है और इसे सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से संभाल सकें। तो चलिए आज इस विषय को विज्ञान की नजर से पूरी गहराई से और बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं, ताकि आपकी हर शंका का समाधान हो जाए। केमिकल प्रेगनेंसी एक बहुत ही शुरुआती गर्भपात यानी कि अर्ली मिसकैरेज होता है, जो गर्भावस्था के 5वें सप्ताह से पहले होता है। इसे केमिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पता केवल HCG हार्मोन के जरिए चलता है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट में दिखता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में कुछ दिखाई नहीं देता है। इसे बायोकेमिकल प्रेगनेंसी भी कहते हैं, क्योंकि इसका निदान पूरी तरह से HCG के स्तर पर निर्भर करता है, ना कि अल्ट्रासाउंड पर। अब समझते हैं कि केमिकल प्रेगनेंसी में क्या होता है। जब एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है यानी कि फर्टिलाइज करता है, तो एक निषेचित अंडा यानी कि एम्ब्रियो बनता है। ये एम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब से होकर गर्भाशय तक की यात्रा करता है और वहां गर्भाशय की दीवार में जड़ जमा लेता है, जिसको कि इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इस इम्प्लांटेशन के बाद ही आपका शरीर HCG हार्मोन बनाना शुरू करता है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट को पॉजिटिव करता है। लेकिन केमिकल प्रेगनेंसी में इस इम्प्लांटेशन के बाद भी एम्ब्रियो का विकास रुक जाता है। जैसे ही विकास रुकता है, आपका शरीर HCG बनाना बंद कर देता है और HCG का स्तर तेजी से गिरने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ दिनों बाद आपको ब्लीडिंग होती है और आपके पीरियड की तरह लगती है और गर्भावस्था समाप्त हो जाती है। यह इतनी जल्दी होता है कि अल्ट्रासाउंड में गर्भाशय की थैली यानी कि गेस्टेशनल सैक भी नहीं दिखती है, क्योंकि वह बनती ही नहीं है या बहुत छोटी रह जाती है। अब सवाल ये उठता है कि यह कितना आम है। यह सोचने से भी ज्यादा आम है। ऐसा अनुमान है कि 50% से 75% गर्भपात केमिकल प्रेगनेंसी होते हैं, यानी कि हर 2 में से 1 गर्भपात केमिकल हो सकता है। इतना होने के बावजूद ज्यादातर महिलाओं को इसका पता ही नहीं चलता, क्योंकि वे इसे थोड़ा देरी से आया पीरियड या थोड़ा भारी पीरियड समझ लेती हैं। अगर आप किसी ऐसी महिला से पूछें जो प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही है, तो संभावना है कि उसने एक या अधिक केमिकल प्रेगनेंसी का अनुभव किया होगा, लेकिन उन्हें शायद इसका पता नहीं चला हो। ये सिर्फ तब पता चलता है जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत जल्दी कर लें और पीरियड मिस होने से पहले ही पॉजिटिव रिजल्ट देख लें और फिर कुछ दिनों बाद आपका पीरियड आ जाए। यही कारण है कि डॉक्टर अक्सर सलाह देते हैं कि टेस्ट बहुत जल्दी ना करें और पीरियड मिस होने तक का इंतजार करें, ताकि आप बेवजह की उम्मीद और निराशा से बच सकें। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। केमिकल प्रेगनेंसी के लक्षण बहुत सूक्ष्म होते हैं और अक्सर सामान्य पीरियड जैसे लगते हैं, इसलिए इसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। सबसे आम और स्पष्ट संकेत है पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद नेगेटिव टेस्ट आना। मान लीजिए आपने टेस्ट किया और उसमें हल्की पॉजिटिव लाइन आई, और फिर 2-3 दिन के बाद जब आपने दोबारा टेस्ट किया तो वो नेगेटिव आया। ये केमिकल प्रेगनेंसी का सबसे पक्का संकेत है। दूसरा संकेत है पीरियड में देरी और फिर ब्लीडिंग। आपका पीरियड 1 हफ्ते तक लेट हो सकता है और जब आता है तो सामान्य से थोड़ा भारी या ऐंठन वाला हो सकता है। कुछ महिलाओं को हल्की स्पॉटिंग या ऐंठन भी महसूस हो सकती है, जो अक्सर इम्प्लांटेशन के आसपास होती है। लेकिन याद रखें, ये सब इतना सूक्ष्म हो सकता है कि आपको पता भी ना चले। आपको बस लगेगा कि इस बार पीरियड थोड़ा सा अजीब था। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, केमिकल प्रेगनेंसी क्यों होती है? ज्यादातर मामलों में इसका कारण भ्रूण में क्रोमोसोमल असामान्यताएं यानी कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। जब शुक्राणु और अंडा मिलते हैं तो उनमें जेनेटिक सामग्री का एक जटिल संयोजन होता है। कभी कभी ये संयोजन सही नहीं होता है और एम्ब्रियो को विकसित होने के लिए आवश्यक सही जेनेटिक मेकअप नहीं मिल पाता है। आपका शरीर, जो बहुत बुद्धिमान है, इसे पहचान लेता है और गर्भावस्था को जारी नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि यह एम्ब्रियो स्वस्थ नहीं है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसमें माँ की कोई गलती नहीं होती है। ना तो आपने कुछ गलत किया है, ना ही आप कुछ अलग कर सकती थी। ये प्रकृति का एक तरीका है, एक क्वालिटी कंट्रोल प्रक्रिया, जो ये सुनिश्चित करती है कि केवल स्वस्थ एम्ब्रियोज ही विकसित हो।
हालांकि कुछ अन्य कारक भी केमिकल प्रेगनेंसी के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। इनमें हार्मोनल असंतुलन जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन की कमी, थायराइड की समस्या चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म हो या हाइपरथायरॉयडिज्म हो, गर्भाशय की संरचनात्मक समस्या जैसे कि फाइब्रॉइड या पॉलिप्स, या फिर ब्लड क्लॉटिंग विकार शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक बार केमिकल प्रेगनेंसी होती है तो आमतौर पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई अंडरलाइंग समस्या है। यह सिर्फ एक बार की बात हो सकती है। अगर आपको बार बार केमिकल प्रेगनेंसी होती है यानी लगातार 2 या उससे अधिक बार, तो डॉक्टर उन अंडरलाइंग कारणों की जांच कर सकते हैं। अब एक और बहुत जरूरी सवाल, क्या केमिकल प्रेगनेंसी आपकी फर्टिलिटी यानी कि प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है? सामान्य तौर पर नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार केमिकल प्रेगनेंसी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको गर्भ धारण करने में परेशानी होगी। असल में यह एक संकेत है कि निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन हो रहा है, जो एक बहुत सकारात्मक बात है। इसका मतलब है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब खुली हुई है, आपका गर्भाशय एम्ब्रियो को स्वीकार कर रहा है और आपका शरीर एचसीजी बना सकता है। ये सब अच्छे संकेत हैं। ज्यादातर महिलाएं केमिकल प्रेगनेंसी के बाद पूरी तरह से स्वस्थ प्रेगनेंसी करती हैं। आप केमिकल प्रेगनेंसी के 2 हफ्ते बाद ही ओव्यूलेट कर सकती हैं और फिर से गर्भवती हो सकती हैं। बहुत से डॉक्टर तो ये भी कहते हैं कि केमिकल प्रेगनेंसी के बाद अगले चक्र में गर्भ धारण की संभावना थोड़ी अधिक हो सकती है, क्योंकि आपका शरीर हार्मोनली प्रेगनेंसी के लिए और अधिक तैयार हो जाता है। इसलिए घबराने या निराश होने की कोई बात नहीं है। ये आपकी मां बनने की यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि उसका एक हिस्सा है। अगर आपको लगता है कि आपको केमिकल प्रेगनेंसी हुई है, तो सबसे पहली बात, घबराएं नहीं और खुद को दोष ना दें। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और आमतौर पर इसके लिए किसी इलाज की जरूरत नहीं होती है। आपका शरीर अपने आप ठीक हो जाता है, गर्भाशय की परत बह जाती है और आपको पीरियड आ जाता है। हालांकि अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि हर 1-2 घंटे पर पैड भर जाए, या तेज दर्द हो, या चक्कर आ रहा है, या बेहोशी महसूस हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये लक्षण एक्टोपिक प्रेगनेंसी का संकेत हो सकते हैं, जो एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके अलावा अगर आपको बार बार केमिकल प्रेगनेंसी होती है, तो डॉक्टर हार्मोनल असंतुलन, थायराइड या गर्भाशय की संरचना की जांच कर सकते हैं और उचित इलाज सुझा सकते हैं। एक और बात, यदि आप मानसिक रूप से इस अनुभव से प्रभावित हैं, तो अपने पार्टनर, परिवार या किसी करीबी से बात करें। केमिकल प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप में कुछ कमी है, ये सिर्फ प्रकृति का एक तरीका है। कई महिलाएं इस अनुभव से गुजरती हैं और फिर पूरी तरह से स्वस्थ प्रेगनेंसी उनकी होती है। इसलिए खुद पर भरोसा रखें, धैर्य रखें और अपने शरीर को समय दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और इसे अपनी उन सहेलियों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे हर नए यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। अपना और अपने होने वाले बेबी का ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।